कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस टाइम पे सरकार जितनी भी नीतियां बनाती है उन सब चीजों से एक नई प्रॉब्लम जरूर होती है। जी हाँ, हमने जो कि एक पार्ट भी है, विपक्ष को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अगर उस चीज के अंदर कोई दिक्कत है तो उसे उस टॉपिक को उठाना भी चाहिए, जाहिर सी बात है ये। पर कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीजें जबरदस्ती लाइमलाइट में आती हैं। अब जब राहुल गांधी का वोटर चोरी यात्रा इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ, उसके बाद से राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी समेत और भी कांग्रेसी लीडर्स आ चुके हैं पार्लियामेंट के बाहर प्रोटेस्ट करने एसआईआर और सारथी ऐप के लिए। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा ऐप है। अभी गवर्नमेंट ने ये ऐप लॉन्च किया है जो आपके मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड रहेगा। जी हाँ, इस ऐप का मेजर रीजन जो गवर्नमेंट ने दिया है वो ये है कि कैसे इस ऐप के थ्रू आप साइबर क्राइम से बचे रहेंगे, क्योंकि इंडिया के अंदर इस टाइम पे साइबर क्राइम के केसेस 30% से भी ऊपर बढ़ चुके हैं। इस टाइम पे जो आप आंकड़ा देख रहे हैं, हर आपके 10 बंदों में से 3 बंदों के साथ साइबर क्राइम हो रहा है पर मिनट। तो आप जो समझ रहे हैं कि इस टाइम पे दिक्कतें हैं वो हैं एक्चुअली। इस टाइम पे 70,000 फोनों को ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ने रिकवर कर लिया है, इस ऐप के थ्रू प्रोटेक्ट कर लिया है। पर विपक्ष का कहना है कि ये ऐप की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है वो लोगों के डेटा पे एक तरीके से स्पाई रखना चाहती है। आपको याद होगा एक ईरानी सॉफ्टवेयर आया था पेगासस, जिसके ऊपर काफी हद तक चर्चाएं हुई थी। काफी हद तक उस ऐप ने इंडिया के जर्नलिस्ट और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स के फोनों को ट्रैप करने की कोशिश की थी। उस टाइम पे काफी चीज आया था। तो कांग्रेसी कहते हैं कि ये भी एक देसी पेगासस ही है। यहाँ पे भी उसको उस जगह से लिंकअप करते हैं और साथ ही साथ कहते हैं कि जितने भी यूजर्स हैं या नागरिक हैं, उनके जो प्राइवेसी है, जो उनका राइट टू प्राइवेसी है, उसका उल्लंघन होगा अगर ये ऐप फोन के अंदर आ ये डेटा चुराएगा। जबकि गवर्नमेंट और ऐप की गाइडलाइंस के हिसाब से ये ऐप सबसे पहला काम ये करेगा कि इसके वजह से आपका कोई भी इंटरनेशनल फर्म या इंटरनेशनल लेवल पे जो डेटाज होते हैं, जो चीजें होती हैं या जो हैकर्स होते हैं, वो आपका डेटा चोरी नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पे आपको याद होगा कि कैसे सारे चाइनीज ऐप बंद किए गए थे, क्योंकि इतना हद तक डेटा स्टीलिंग का केस आ चुका था। ये पहली बार ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे तो अभी तो गूगल पे भी पूरा का पूरा इल्जाम लगा था कि गूगल हम सबके फोन में हे गूगल करते रहते हैं। गूगल ने भी यही किया था कि बहुत से यूजर्स का डेटा चुराया था और उन सब को ले जाके डार्क वेब पर बेचा था। तो ये कोई नई चीज नहीं है कि लोग ना करें। अगर गूगल जैसी गुडविल वाली कंपनी ऐसी कर सकती है तो बाकी सब तो चाइनीज ऐप का तो पता ही आपको क्या सीन होता है। लेकिन इस टाइम पर इन सब चीजों से बचने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने ये प्रावधान निकाला कि नेसेसरी पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आया। तो अब इसके ऊपर भी एक सवाल खड़ा हो गया। इस टाइम पे कांग्रेसी इस ऐप को और पेगासस को आपस में जोड़ने की और रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और इस मैटर को काफी बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे आप मुझे एक बात बताइए, आपके पास कितने ढेर सारे फोन में ऐप्स आप लाते होंगे, वो आपसे ऑडियो और आपका विजुअल्स ये सब चीजें मांगता होगा कि परमिशन दे दो, जब ही टाइम आएगा यूज करने का तो हम यूज कर सके। एग्जैक्टली आपसे मांग लिया जाता है, राइट। अब आपको क्या पता कि आपकी जो वॉइस है वो रिकॉर्ड ना हो रही हो, आपकी जो पूरी फुटेजेस है जो फोन के सामने दिख रही होगी वो कहीं रिकॉर्ड ना हो रही हो। तो इन सब चीजों से बचने के लिए इस टाइम पर ये ऐप लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके ट्रायल्स अभी होना बाकी हो गया है। अभी भी 70,000 फोनों में ये ऐप इंस्टॉल किया गया, प्री इंस्टॉल, और उसके बाद से रिजल्ट अच्छे आए हैं। तो देखना ये होगा कि चीजें अच्छी चल रही हैं कि नहीं चल रही है। खैर, अगर हम बात करते हैं कांग्रेसियों की, तो सबसे पहले उन्होंने एसआईआर के ऊपर प्रोटेस्ट करने की कोशिश की। अब एसआईआर के सबको जब अच्छे फुटप्रिंट्स दिखने लगे, एक अच्छा आइडियोलॉजी दिखने लगा, एक अच्छा आइडिया दिखने लगा, तो वेस्ट बंगाल के जो टीएमसी के लीडर्स थे वो तक पलट गए। तो बाकी सब लोगों की तो बात ही क्या है। नॉर्थ से लेके साउथ तक किसी ने भी इस पे चूचा नहीं कि ये दिक्कत है वो दिक्कत है। और लेफ्टिस्ट आपके जो जर्नलिस्ट हैं रवीश कुमार जी, उन्होंने भी एसआईआर के ऊपर कोई दोषारोपण नहीं किया। उन्होंने बोला कि आज सच कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इन सब चीजों के बाद से कांग्रेसियों को लग गया कि ये टॉपिक फीका, कि इस पे तो कोई बात चल नहीं पा रही है। अब कोई नया मुद्दा लाना होगा, और जिसकी वजह से उन्होंने इस ऐप का मुद्दा सामने लाया और कहते हैं कि डेमोक्रेसी पे सवाल नहीं उठने देंगे। अब कहना यह है कि एक्चुअल में बीजेपी के जो लीडर्स हैं उस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं। हालांकि बहुत
बहुतों ने बोला है कि जैसा राहुल गांधी बोल रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। प्राइवेसी स्टील नहीं, आपके फ़ोन को प्रोटेक्शन देने के लिए चीज़ें की गई हैं। इस टाइम पे अगर आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो हालात चल रहे हैं, कैसे बांग्लादेशी मियाँ आ रहे हैं, कैसे म्यांमार वाले आ रहे हैं, कैसे आपके चाइनीज़ अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा मानने लगे हैं, और उसके बाद से इस टाइम पर इंडिया के जितने भी लोग हैं वो एक तरीके से रेड अलर्ट पे हैं, अगर आप समझ लीजिए कि क्या पता क्या चीजें हो जाएं। इस टाइम पे डिजिटल वॉर का जो एरा है वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुका है, इसलिए गवर्नमेंट ने सही प्रावधान लाया है और काफी हद तक इंश्योर करने के लिए कि आपकी सेफ्टी आपके हाथों में ही रहे, तब जाके ये ऐप को सामने लाया गया है। इस ऐप के अंदर काफी विशेषताएं हैं, शॉर्टकमिंग्स भी हैं, पर विशेषताएं भी ज्यादा हैं, जहां पे हम ये फोकस कर रहे हैं कि आपके फोन को एक प्रोटेक्शन मिलेगी, आपके डेटा स्टील होने होते होते बच सकते हैं। इन सब इस ऐप की बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो यही है। इसका एसआईआर से रिलेटेड या किसी और चीज़ से कुछ भी रिलेटेड एज सच नहीं है, और गवर्नमेंट ने इस ऐप को एक सिक्योरिटी गाइडलाइन की तरह सामने लाया है। ऐसा पहली बार नहीं कि कोई गवर्नमेंट ऐसा कोई ऐप डाल रही है ऐसा कुछ भी हो जाएगा। अगर आप रशिया में देखेंगे तो रशिया में भी ऐसी काफ़ी बार गवर्नमेंट ने किया है, साथ ही साथ और भी ऐसे देश है जहाँ पे ये सब चीज़ें होती हैं। रही बात नागरिक की प्रोटेक्शन की और राइट की, तो फिर इस टाइम पे जो चाइनीज थ्रेट और इन सब जगहों से जो थ्रेट है इंडिया को, उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन उन सब चीजों के ऊपर। तो इस टाइम पे इंडिया सतर्क मोड में है, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में जो भी इस टाइम पे बातचीत हो रही है अरुणाचल प्रदेश को लेके, वो कुछ सॉल्व हो तो एज सच दिख नहीं रही है। चाइना भी अपने काउंटर पार्ट पे डरा हुआ है, और एक तरीके से अब इंडिया को भी देखेंगे तो दोनों ही जगह दोनों ही कंट्रीज एक टाइम पे डटे हुए हैं कि एज सच हम कुछ भी नहीं होने देंगे। ये एक जो पॉइंटर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम के अंदर। और इस जो हालात चल रहे हैं, जैसे हर जगह पे इस टाइम पे इतने ढेर सारे घुसपैठी इंडिया के अंदर है, कुछ लोग वेस्ट बंगाल में चेकिंग हुई तो वेस्ट बंगाल से भाग रहे हैं, कुछ लोग आसाम से भाग रहे हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश से भाग रहे हैं। आपको क्या लग रहा है ये लोग सिर्फ बॉर्डर को छोड़ के जा रहे हैं? दिल्ली मुंबई कहीं पे भी भाग के काम करना शुरू कर देंगे। इसलिए इस पूरी प्रक्रिया को रैपिड होने की जरूरत है। यही एक मौका है कि लोगों को भगाया जा सकता है, क्योंकि हमारे देश के अंदर इतनी जगह इस टाइम पे नहीं है कि लोग आते ही जाए। अगर आप आ रहे हैं तो उसके वीजे का पैसा दीजिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये बांग्लादेशी मियाँ को आने की तो बहुत बड़ी दिक्कत ये भी है, क्योंकि उनके यहाँ अभी तक सरकार बनी ही नहीं। उनकी शेख हसीना जो पुरानी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको तो डेथ पेनाल्टी दे दी, वो खुद अभी इंडिया के अंदर क्या कहते हैं और अंडर प्रोटेक्शन अभी बैठी हुई है। और बाकी बाकी बात जितनी आप देखेंगे बांग्लादेश के अंदर यही है कि वहां पे इस टाइम में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, कमाई कुछ है नहीं, तो इसलिए लोग इंडिया की तरफ शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अब देखते हैं कि आगे इस ऐप से क्या क्या चीजें निकलती हैं और कितने दूर तक लेके जाते हैं कांग्रेसी अपना ये प्रोटेस्ट। एक तरफ हमें राहुल गांधी मिले फोन चलाते हुए, जहां पे सारे लोग खड़े हुए थे। यूजर्स ने काफी हद तक उन्हें इस चीज के लिए टोका और क्रिटिसाइज भी किया कि लीडर जो पार्टी का है वो तो खुद फोन चला रहा है, तो बाकी पार्टी वालों का दिख रहा है कि कितनी सीरियसनेस है इनके अंदर। क्या सीरियसनेस क्या है, चीजें क्या है, ये तो बाद में ही पता चलेगी। अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। जाते जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।